नमस्ते भाई बहनों। आज का जो टॉपिक है, आज बात करेंगे कि दुनिया की कौन सी बेस्ट कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक इंडिया के लिए। इंडियन जो लोग हैं या बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं बाहर फॉरेन कंट्री में, उनके लिए कौन सी अच्छी ये टॉप 10 कंट्रीज़ आप डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शंस हैं, क्यों हैं वो ऑप्शंस, और थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ की उनकी बात करेंगे। तो होपफुली यू बीन एंजॉइंग माई वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगे डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, द बेल आइकन दबाओ एज दे से। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है, अगर कोई कमेंट्स हैं, तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में डालें। और अगर आपको कोई टॉपिक्स अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बताइए कि कौन से टॉपिक्स हम आपके लिए बता सकते हैं या बात कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो आज मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं हेडफोन्स लगा के पॉडकास्ट कर रहा हूँ और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है रादर देन जस्ट। क्योंकि जनरली अगर आपके पास एक माइक है, आप पॉडकास्ट करें तो आपको ना अपनी आवाज़ नहीं सुनती। अगर आप इसके साथ करें तो आपको, और आपका हेडफोन ऑन है, तो आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, आसपास की आवाज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं और ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको आदत नहीं है माइक यूज़ करने की, तो आपकी आदत होती है कि आप ऊंचा बोलते हैं क्योंकि आपको अपनी आवाज़ नहीं सुन रही। इट्स नॉट लाइक ए नॉर्मल माइक, सो इट्स बेसिकली पॉडकास्टिंग माइक, सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बट विदाउट फर्दर डू, चलो बात करते हैं आज कौन सी अच्छी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली फ्रॉम अ सब कॉन्टिनेंट इंडियन स्टूडेंट परस्पेक्टिव। अगर आप उस जगह से बिलोंग करते हैं, इवन एशिया से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स है। वहाँ पे एक तो आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर इनोवेशन ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स से होती हैं। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आईवी लीग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे MIT हो गया, हार्वर्ड हो गया, कैलटेक हो गया। ये सब यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में नंबर 1 टू टॉप 10 में तो आराम से आती हैं। तो अगर आपको एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम में जाना है और इंटर्नशिप्स के थ्रू और वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू और कोऑप प्रोग्राम्स के थ्रू आप काफ़ी एक्सपीरियंस ले सकते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हो। तो यूएस का ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि ये सब चीज़ें आपको प्रेजेंट होती हैं। और यूएस, आई मीन, हु कैन कम्पीट विद यूएस? यूएस अभी भी नंबर 1 पे है। इट्स कोई उससे कम्पीट नहीं कर सकता। आप उसको नफ़रत कर सकते हो, उससे प्यार कर सकते हो, लेकिन यूएस यूएस है। हाँ, यूएस के ऊपर अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है और अगले 50 सालों तक आई थिंक कोई होगा भी नहीं। जितना मर्जी आप compete कर लो, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन छोटी है। जीडीपी इतना बड़ा, जीडीपी लेके आना 60 70 80 हज़ार, जितना भी उनका पर जीडीपी है, पर इंडिविजुअल पर जीडीपी, तो उसके साथ compete करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आई मीन स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लिए, या इवन इंडिया अगर कर लो, जो कि मेरी कंट्री है, उसको वक्त लगेगा। अभी ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, लेकिन वक्त लगेगा। तो यूएस को अभी फ़िलहाल 20 25 30 40 साल से कोई, आई थिंक, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। वो वैसे भी बहुत ही क्रूड कई बार मूव करता है, बट और हर चीज़ में वो यूज़ करता है। वो बल बुद्धि विद्या जिसको कहते हैं, कि वो तीनों एसेट्स वो यूज़ करेगा, और वो चाणक्य नीति भी अपनाएगा, सब चीज़ें करेगा आपको झुकाने के लिए। तो वो नंबर 1 पे ही रहना चाहता है। वो किसी भी एंगल से आप कर लो, वो नंबर 1 ही रहेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यूएस को ऑब्जर्व करना। वो क्या क्या खेल खेलता है, मेंटल से लेके वॉर गेम्स जो खेलता है, तो वो हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। दूसरा मैं कहूँगा यूके, वो यूएस के ही भाई है। सेम ही चीज़ है, यूके यूएस अगर आप कर लो। हाँ, वो यूरोप में हैं, बट काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। यूके के लोग सेम ही होते हैं, यूएस जैसे ही होते हैं। हाँ, इंग्लिश का एक्शन फ़र्क है, लेकिन वो सेम ही आप कहोगे कि ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर है, सेम चीज़ है। तो यूएस यूके भी एक बहुत अच्छा कंट्री स्टडी करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, डिवर्स एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। थोड़ी स्ट्रगल अभी हो रही है बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन जो यूक्रेन में हो रही है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और सबके पावर प्राइसेस बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, और अभी वो स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहा है कि कोई अगर उनकी कंट्री में आएगा, जो उनकी प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने बोला है कोई इलीगली आएगा तो उसको निकाल देंगे और उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, और कभी भी वापस नहीं आ पाएगा उस कंट्री में। तो बड़े स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं इसमें। या फिर आपको किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में आपको भेज देंगे जिनके साथ उनके अलायंसेस हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव है। आप ये इससे इमिग्रेशन पॉलिसीज टाइट होंगी, क्योंकि क्या होता था, लोग घुस जाते थे कंट्री में और उनका सिस्टम यूज़ करते थे, अब्यूज़ करते थे। तो उसकी वजह से उनका कंट्री का सिस्टम थोड़ा हिल गया है। और काफ़ी इमिग्रेंट्स हैं, काफ़ी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, लेकिन उसको यूज़ और अब्यूज़ करना बहुत देर से चल रहा है। तो आई थिंक अब उनकी हद हो गई है।
और उनको काफ़ी इन्फ्लेशन की भी पिंचिंग हो रही है बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, तो वो दिक्कतें हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे ना, तो इसमें यूके जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगी तो आई थिंक यूके स्टेबल रहेगा, क्योंकि उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ अच्छा है उनका चलता है। यूएस के साथ उनका अच्छा मेजर है रिलेशन, तो वो हमेशा रहेगा उनके, वो हमेशा एक लेफ़्ट या राइट आर्म कह लो, वो रहेंगे। और जैसा यूएस करेगा वैसे ही यूके करेगा, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया करेगा, वैसे ही कनाडा करेगा। तो ये सारे चार बहन भाई हैं आपस में, तो ये हमेशा साथ रहेंगे और धीरे धीरे सिचुएशन यूके में इम्प्रूव ज़रूर होगी। जो कनाडा की बात करेंगे, कनाडा अगेन कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा है, काफ़ी ओपन वहाँ कल्चर है, काफ़ी मल्टीकल्चरलिज्म है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, मगिल यूनिवर्सिटी है, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है और अच्छी रेपुटेशन है कि उनकी सेफ्टी और फ्रेंडलीनेस है वहाँ पर। हालांकि कुछ अभी छोटी मोटी स्कर्मिशेस हुई हैं, बट आई थिंक ओवरऑल आप कनाडा को कहोगे कि अच्छा, हाँ इंक्लीमेंट वेदर है, वेदर का थोड़ा इशू रहता है, बट ओवरऑल कनाडा में इतनी सालों से इमिग्रेशन हो रही है, वो प्रो इमिग्रेशन बन ही गया है देश। तो एक अच्छी जगह है, आपको मैंने बता दी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अच्छी हैं, तो यहाँ आप जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आई थिंक इन तीनों में से मैं कहूँगा, अगर तो एवरेज स्टूडेंट है, आपको एडमिशन नहीं मिल रही कहीं और, कनाडा यूके में आपको एडमिशन आसानी से मिल जाती है, यूएस में भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इतने वो नहीं हैं, जैसे अब मिडिल रेंज में हैं और आपको एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट जगह यूनिवर्सिटी चुननी है, तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक्सपेंसिव हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, तो अच्छा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का भी, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर सिटीजनशिप मिल जाती है। यूएस में तो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, वो भी एक परमानेंट रेजिडेंसी है, कोई सिटीजनशिप नहीं है। तो और यूके में भी सिटीजनशिप कब मिलेगी कुछ नहीं पता। कनाडा का अगेन पीआर मिल जाती है, अब सिटीजनशिप शायद वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा हाल है, पर ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट सिटीजनशिप मिल जाती है। 10 साल बाद आपको सिटीजनशिप तो मिलेगी ना, कम से कम ये होगा। आप पहले जल्दी मिल जाती थी, अब थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मिल जाती है। लेकिन यूएस वगैरह में नहीं है, तो ये एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया का। सो डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिटीजनशिप हो सकती है धीरे धीरे आपकी, तो एक अच्छा ऑप्शन है। तो जर्मनी एक बहुत ही बढ़िया अनदर ऑप्शन है, जिसमें बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं आज की डेट में। सस्ती ट्यूशन फीस है, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज़ का जो फोकस रहता है रिसर्च इनोवेशन में रहता है यूनिवर्सिटीज़ का, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ का। और काफ़ी सारे नोबल लॉरियट्स या नोबल प्राइज़ विनर्स निकले हैं वहाँ से, तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। टेक्निकली यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग है, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी है और बर्लिन की। तो ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, नंबर 1 इन जीडीपी इन यूरोप है। तो जर्मनी एक बहुत बढ़िया जगह है पढ़ने के लिए, रहने के लिए। ओवरऑल अगर आप यूरोप में कहीं जाना भी चाहते हैं तो आई थिंक अच्छी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है जर्मनी। फ्रांस एक अनदर पॉपुलर डेस्टिनेशन हो रही है, रिच हिस्ट्री कल्चर है वहाँ पर, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। तो डेफिनेटली आप फ्रांस को भी एक अनदर ऑप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी फोकस इनोवेशन और रिसर्च में रहता है, तो ये बहुत बढ़िया है। फ्रांस के अच्छे रिलेशंस भी हैं इंडिया के साथ। सो इस कंट्री में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सच एज इकोल दे बो आर्ट्स इन पेरिस, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपर्ली, पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन है, इकोल दे डिज़ाइन, लैंटेस एटलांटिक है। सो ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। सिंगापुर जो है अगेन बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है रिसेंट टाइम्स में, कि लोग जाना चाहते हैं सिंगापुर। एक तो एशिया का पार्ट है, रिच कंट्री है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है और मल्टीकल्चरलिज्म है, और आसान है यूनिवर्सिटी की एडमिशन मिलना वहाँ पे। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, नैनयांग टेक यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको ज़्यादा दूर घर से नहीं जाना इंडिया से, तो आप डेफिनेटली आप सिंगापुर में ले सकते हैं एडमिशन। न्यूजीलैंड अगेन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, काफ़ी डाइवर्सिटी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इजी रहता है एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ थोड़ी स्टिल अभी रिलैक्स नेचर है, लोग काफ़ी चिल है, लेट बैक हैं। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको मिलेगा, अच्छा एजुकेशन सिस्टम और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं। थोड़ी सी दिक्कत है वहाँ पे जॉब में, लेकिन अगर आपको वहाँ दिक्कत है तो आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा जॉब्स हैं। तो बहुत सारे न्यूजीलैंड के लोग ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, एक बार आपकी रेजिडेंसी हो जाए तो आना जाना बहुत ही सिंपल है, कोई वीज़ा इश्यूज़ नहीं है, कि आप काम कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड वाले ऑस्ट्रेलिया में, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वेरी गुड ऑप्शन अगेन। आयरलैंड जो है एक और पॉपुलर डेस्टिनेशन है जो कि धीरे धीरे अब लाइमलाइट में आ रहा है कि वहाँ जाओ पढ़ो, अच्छी रिसर्च एंड इनोवेशन होती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड है, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन है, जहाँ पे आप पर ये सब बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की, और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ये हैं। और आई गेस इट्स अ वेरी रिच हिस्ट्री और कल्चर भी है उनका, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और अच्छे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं। तो काफ़ी सारे बॉक्सेस ये टिक करता है। अगर आप आयरलैंड भी जाना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है आयरिश कल्चर में, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। आखिरी जो मैं बात करूँगा, नेदरलैंड्स की बात करूँगा। डच लैंड जो है, तो डच वहाँ रहते हैं, बहुत ही अंडररेटेड पर बहुत ही बढ़िया। मैंने इंग्लिश पॉडकास्ट में बोला क्योंकि मैंने उसमें ये सेम चीज़ डिस्कस की है। नेदरलैंड्स मेरे लिए आज की डेट में, अगर आप थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, नेदरलैंड्स बहुत बढ़िया है क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली इन द चिप मार्केट। जो आप चिप्स देखते हैं सब चीज़ों में लगते हैं, ये फ़ोन से लेके आईपैड, जो इतने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, तो ये इनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ये यूज़ होनी ही होनी है। और नॉट जस्ट इन दिस फील्ड, आई थिंक एग्रीकल्चर फील्ड में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और ओवरऑल बहुत अच्छी कंट्रीज़ है रहने के लिए। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन एक डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट एक उनका आउटलुक है देखने का, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ यूरोप आई फील पर्सनली, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री है बहुत डिफरेंट है। और इंडिया से भी काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी थोड़ी सी मैच करती है। उनके जो आई थिंक इनहेरेंट कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन कैसे मैच करता है, बट आप देखोगे कि उनका रिलीजियस बिलीफ्स अलग हैं थोड़े कंपेयर टू द नॉर्मल क्रिश्चियनिटी। तो आई थिंक अगर आप नेदरलैंड्स का लैंडस्केप भी देखेंगे, बहुत बढ़िया सुंदर लैंडस्केप है। तो मैं अगर होता यंग और नॉट श्योर कहाँ जाता, तो मैं नेदरलैंड ज़रूर मैं ट्राई करने की कोशिश करता कि नेदरलैंड्स एक तो जगह बहुत सुंदर है, रहने के लिए अच्छा है, साफ़ एनवायरनमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं सच एज डेल्फ्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम, एरास्मस यूनिवर्सिटी रॉटरडैम। तो बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग लोग हैं, डेफिनेटली फॉरवर्ड थिंकिंग लोग हैं ये नेदरलैंड्स के लोग। तो एक बहुत अच्छा माहौल है आपको पढ़ाई करने का। तो दैट्स प्रीटी मच इट, आज के लिए इतना बहुत है। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट जैसे आयल्स वगैरह 6.5 से 7.5 नंबर तक ही चाहिए आपको, या टोफल में 80 से 100। तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट सब कंट्रीज़ में है, इतना आपको चाहिए होगा इन कंट्रीज़ में एडमिशन लेने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। तो ये तो आप आराम से क्रॉस कर ही लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया वो वीडियो, और अगर आप अभी तक बने हुए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। I'll see you shortly in the next video. Take care. Thank you. Bye bye.